कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमारा आज का जो वर्ष है वो है नंबर 7। पांचवा छठा वर्ष हमने करा जिसमें 3 प्रकार के डिवोटीज जो थे, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, उनसे डील कैसे करना है। हम कनिष्ठ अधिकारी जो बिगिनिंग डिवोटी की स्टेज पे हैं उससे हमें मध्यम अधिकारी एडवांस डिवोटी की स्टेज पे कैसे आना है, जो फिक्स्ड है अपनी साधना में और जो स्ट्रिक्टली भगवान की शिक्षाएं, गुरु की शिक्षाएं फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। और फिर जो छठवां नंबर श्लोक है जिसमें जो उत्तम अधिकारी है, जो बहुत हाईली एडवांस डिवोटी है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए। उनके प्रति हमारे हमारे हृदय में कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे हृदय में किसी भी प्रकार से एक्सटर्नल्स को देख के, उनके रंग रूप बोल चाली को देख के जजमेंट नहीं होनी चाहिए कि अरे ये मुझे नहीं पसंद। तो ये लिटरली एग्जैक्टली श्लोक है कि उनकी जाति धर्म देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है कि उनका संग करना नहीं है, करें कि नहीं करें। क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनका जहां पे मौका मिले संग लेने का वो लेना चाहिए, जो उत्तम अधिकारी हैं। अब उत्तम अधिकारी कौन कैटेगरी के डिवोटी हैं? उत्तम अधिकारी वो भक्त हैं जो जिनके सिर्फ दर्शन मात्र से व्यक्ति हरि नाम लेना शुरू कर देता है, जिनके सिर्फ दर्शन मात्र से व्यक्ति भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो वो उत्तम अधिकारी की क्वालिटी है। तो ये हमारा 5th और 6th श्लोक था। 7th नंबर श्लोक स्क्रीन पे ले आओ विनीत प्रभु। यस प्रभु जी। आज चैंटिंग के ऊपर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इस बुक में सारे अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं, बट कृष्ण नाम चरितादिसिताप्त्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य च रोचिकानु किंतो आदरादनुदिनं खलौ सैव जुष्ट स्वादिक्रमाद् भवति तद् गदमूलहन्त्री। Translation: The holy name, character, pastime, and activities of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. भगवान के नाम, गुण, लीला, एक्टिविटी, जितने भी उनके कार्यकलाप हैं वो उतने ही स्वीट हैं जैसे एक शुगर कैंडी स्वीट होती है, बट ट्रांसेंडेंटली। एक्चुअली चीनी जैसे नहीं है, चीनी से तो बहुत ऊंचे हैं, बट सिर्फ एक एग्जांपल दिया हमारे को समझाने के लिए। Although the tongue of an afflicted although the tongue of one afflicted by jaundice of avidya cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting the sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue, and his disease is gradually destroyed at the root. अभी इंटरेस्टिंग है, रूप गोस्वामी एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दे रहे हैं यहाँ पे। बोल रहे हैं कि भले ही हमारी जीभ पे जॉन्डिस की बीमारी हो, किस चीज का जॉन्डिस है? अविद्या का। अविद्या क्या है यहाँ पे? हमें नहीं समझता कि हमारा भगवान से रिश्ता है, हमें नहीं ये रियलाइजेशन है कि हम भगवान के अंश हैं। थ्योरेटिकली भले ही पता चल गया, रियलाइजेशन नहीं है इसका कि हम भगवान के अंश हैं। और ये अविद्या होने के कारण
हमारा नेचुरल एक टेस्ट नहीं है, नेचुरल एक इंक्लिनेशन, एक डिज़ायर नहीं है कि हम भगवान के नामों का जाप करें। तो हमारे को ये किस तरह फ़ील होता है? एक जॉन्डिस के पेशेंट की तरह। जॉन्डिस का एग्ज़ाम्पल क्यों दिया है? क्योंकि जब किसी को जॉन्डिस होता है, तो उसको शुगर कैंडी भी कड़वी लगती है। और सपोज़ किसी को जॉन्डिस पेशेंट को मुँह में मिश्री डाल दें और मिश्री थूक देगी, "क्या कड़वा-सा मुझे खिला दिया है।" तो प्रॉब्लम पेशेंट की है या मिश्री की है? पेशेंट की प्रॉब्लम है ये। पेशेंट को अपनी बीमारी ठीक करनी है, फिर ये मिश्री एक्सट्रीमली स्वीट उसको लगने लगेगी। सेम उसी तरह, सेम तरीके से एक भक्त को भगवान के जो नाम हैं, उनके गुण हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो उतने ही मिश्री जैसे स्वीट लगने लगते हैं, जैसे-जैसे उसकी अविद्या कम होती जाती है। जिस प्रोपोर्शन में उसका भगवान के साथ जो नित्य संबंध है, उसकी रियलाइज़ेशन बढ़ती जाती है, उतना ही ये सारी एक्टिविटीज़ भगवान से जुड़ी हुई उतनी स्वीट लगने लगती हैं। ये एग्ज़ैक्टली प्रोपोर्शनेट साथ-साथ इंक्रीज़ होता है। हुँ, तो ये एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि प्रभुपाद आगे परपट में पढ़ेंगे अभी, प्रभुपाद परपट में बताएँगे कि जॉन्डिस का इलाज जो है, वो भी शुगर कैंडी ही है। एक्चुअली गन्ने का जूस पिलाते हैं जॉन्डिस के पेशेंट्स को, मीठी चीज़ से ट्रीट होता है। ये बाइल सिक्रीशन के कारण जॉन्डिस तब तकलीफ करता है शरीर में, व्हाटएवर टेक्निकली मुझे भी इतना डिटेल नहीं पता उसकी, बट जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है, वो ही मेडिसिन सोचो आपको किसी को भी फ्लू हुआ, अभी मेलबर्न में बहुत समय से फ्लू चल रहा था, बहुत लोगों को फ्लू हुआ और किसी को पैनाडोल खाने को बोल रहा है, किसी को एंटीबायोटिक्स दी है। तो आप अभी नेचुरली जो कुछ घर में कोई मिठाई हो, काजू बर्फी हो या कोई और रसगुल्ले, गुलाब जामुन नहीं खा सकते, क्यों? क्योंकि आप बीमार हो। अब सोचो वो रसगुल्ला, गुलाब जामुन ही आपकी मेडिसिन हो। हुँ, बट आपको वो गंदा लग रहा हो खाने में। तो ये एग्ज़ैक्टली ये एग्ज़ाम्पल देके रूप गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान का जो होली नेम है, वो जब हमारे को भी बोला जाता है, हम सबका ही एक्सपीरियंस है, जब हमें भी बोला जाता है कि चलो चैंटिंग करो रेगुलर, हम सारे एक ऐसा ग्राफ से गुज़रते हैं, जिसमें जोश के कारण आज माला अच्छी हुई, फिर जोश कम हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, थोड़ी जीवन में कुछ दुविधा चल रही है, तो यही नाम इतना बड़ा बोझ लगता है कि जीभ पे आके भी हिलता नहीं है। मतलब मन करता है कि बस किसी तरह खत्म हो जाए ये माला, जिसने कमिट कर दिया, इनिशिएशन ले लिया, उसके लिटरली मन में ऐसे विचार आते हैं, कब खत्म होगी 16 माला? और जो सुख की अनुभूति एक भगवान का बड़ा महान भक्त भगवान का नाम लेने में करता है, ये भक्त वही सुख की अनुभूति करता है जब इसकी 16 माला खत्म हो जाती है। इसको लगता है शुक्र है खत्म हुई। हाँ, अब मैं आईपीएल, अब मैं इंडिया का हाइलाइट्स देख सकता हूँ। अब मैं एक्चुअली मैच देख सकता हूँ, 7:30 बज गया मेलबर्न में। हाँ, अब बैटिंग इंडिया की पहली आई है। ओह! अच्छा, अब मेरी 16 माला खत्म। हुँ, दिस इज़ हाउ माइंड वर्क्स। सो ब बड़े सारे अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सॉरी हैं। सॉरी प्रभु, मेरी तरफ से थोड़ी आवाज कट रही है, मेरे को आवाज नहीं आ रही। बाकी को आ रही है आवाज़, किसी को और कट रही है मेरी आवाज़? प्रभु बिल्कुल ठीक है। कपिल प्रभु आपकी तरफ प्रॉब्लम हो गई कुछ। हाँ, कभी को ये जॉन्डिस वाला सीन हो गया ये। हमारे यहाँ इस तरह से ठीक है। यस प्रभु, मेरे यहाँ से ही होगा क्योंकि वो वाईफाई हट गया है, सॉरी। हाँ, 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 नो प्रॉब्लम। तो जो भगवान एक ये आप बंद कर सकते हो अभी परपोर्ट को ना, मैं बोलूँगा कब ऑन करना। तो एक जो जीव है, भगवान का जो अंश है, वो नेचुरली इसके प्रति आकर्षित नहीं होता और हम सारे उसके सबूत हैं। हम सारे उसकी केस स्टडी हैं, कि हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन भगवान की तरफ नहीं है। अगर हमारे को फिलॉसॉफिकली कर्मों का क के डिस्क्रिप्शन देके, हेलिश कंडीशन से डरा के, कहीं मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल अपने बच्चों के लिए मंदिर आ रहे हैं, भक्ति करना शुरू करते हैं। ये सारे अगर हमारे सामने से ये बफर्स हटा दिए जाएँ और बोला जाए तुम सिर्फ़ तभी भक्ति करोगे जब तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा हो भगवान की भक्ति करने में। तो हम बहुत सारे, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हम बहुत सारे छोड़ देंगे करना, अगर यही एक क्राइटेरिया बच जाए तो। हुँ?
बट इंटरेस्टिंगली ये क्राइटेरिया पे पहुंचा जा सकता है क्योंकि हम इटर्नली, हमारा जो स्वरूप है वो ये है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है हमारे ऊपर, ये कुछ आर्टिफिशियली फोर्स नहीं किया जा रहा एक लिविंग एंटिटी के ऊपर, जीव के ऊपर, कि तुम ये आर्टिफिशियली कुछ अपने ऊपर थोपो। जैसे जैसे किसी किसी व्यक्ति को आज की डेट में तो खैर बहुत ओवर मिक्सिंग हो गया, जेंडर्स का भी पता नहीं चल रहा कौन कौन सा जेंडर का है। बट किसी पुरुष को अगर जबरदस्ती फोर्स किया जाए कि नहीं, तुम्हारे को लड़की की तरह ही बात करनी है, लड़की की तरह ही चलना है, उसी की तरह सोचना है, उसी की तरह व्यवहार करना है, ईटिंग हैबिट्स, टॉकिंग हैबिट्स सब वैसे ही करना है, बट वो बहुत ही प्राउड मैन है, हाँ, बहुत ही स्वाभिमानी पुरुष है, तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है आर्टिफिशियली अपने आप को किसी और की तरह बिहेव करने में, किसी और तरीके से बिहेव करने में। ऐसे व्यक्ति को पिंक टी शर्ट भी गिफ्ट आ जाए तो ये ऑफेंड हो जाता है, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल है उसके लिए, बहुत ज्यादा ऑफ फीलिंग है ये। बट जीव के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है जब हम भगवान की भक्ति की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नेचुरल जो स्वरूप है वो भगवान के हम अंश हैं, वो हमारा नेचुरल स्वरूप है। अब ये डिजीज्ड कंडीशन होने के कारण ये आवरण हमारे ऊपर आया है कि मैं इस नेशनैलिटी का हूँ, ये जेंडर का हूँ, ये स्पीशी हूँ, ये मेरी डेजिग्नेशन है, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं आईटी में हूँ, मैं सेल्स में हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं ब्ला ब्ला ब्ला, सबके ऊपर अपने अपने डेजिग्नेशन की कवरिंग चढ़ी हुई है। बट सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है, इस सारी कवरिंग के अंदर हमारी जो रियलिटी है वो ये है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। अगर वो नहीं होता और फिर हमारे को एक्सटर्नली अपने ऊपर कुछ थोपना पड़ता, बहुत कठिन होता, बहुत कठिन हो जाता। तो ये डिजीज कंडीशन जो है, ये ये इससे निकलना, ये जॉन्डिस की जो कंडीशन है इससे निकलना, अविद्या की कंडीशन से निकलना ही जो साधना भक्ति है उसका प्राइम लक्षण है। अब साधना भक्ति करती क्या है? भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की सेवा, इस सब में एंगेज होने से होता क्या है कि जिन पाप कर्मों के कारण हमारे कवरिंग बनी है, ये हमारे को शरीर मिला है, ये योनि मिली है, ये उन पाप कर्मों को काटती है, पहले तो खत्म करती जाती है, फिर हमारी इच्छाओं को चेंज करती जाती है, प्यूरिफाई करती जाती है। भगवान की जो साधना भक्ति है, जो गुरु के भक्तों के संग में जो हमारे को भजन क्रिया मिलती है, वो हमारे जो अनर्थ हैं, जो हमारे अनर्थ हैं उसकी निवृत्ति करती जाती है, हमारे जो अनवांटेड डिजायर्स हैं उसकी निवृत्ति होती है, वो खत्म होने लगते हैं, वो कटने लगते हैं। और फिर बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ हमारे जीवन में होता है, और वो क्या है? वो इंटरेस्टिंग चीज है, हमारे को अपनी आइडेंटिटी का की थोड़ी थोड़ी अनुभूति होने लगती है। जिस तरह एक, अगर आप एक शीशा ले लो, एक मिरर, दर्पण ले लो, और उस दर्पण पे 200 300 500 साल से सिर्फ मिट्टी मिट्टी चढ़ी हुई है, और अब आपने उसको क्लीनिंग करना शुरू किया और आपको कुछ नहीं दिख रहा उस मिट्टी के अलावा, जब आप शीशे की तरफ देख रहे हो, बट आपने क्लीनिंग करना शुरू किया, क्लीनिंग करना शुरू किया, और अब आपको धीरे धीरे अपनी झलक आने लगी। तो वो जो झलक धीरे धीरे दिखनी शुरू होती है एक भक्त को, वो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हो जाती है उस भक्त के लिए। वो ऑफ कोर्स थोड़ी लेटर स्टेजेस में आता है, ऐसा एडवांस स्टेजेस में आता है, बट वो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हो जाती है कि उसके बाद वो भक्त बहुत ज्यादा स्पीड से तरक्की करता है। बट उससे पहले मैं उसको गुरु पे, साधुओं पे और शास्त्र पे विश्वास रख के क्लीनिंग का प्रोसेस अच्छे से करना चाहिए, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए, उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड, जिस भौतिक जगत में हम हैं, ये दुराशय है। यहाँ पे जो शेल्टर हमने हर चीज का ले रखा है वो फॉल्स है, वो फेक है। यहाँ पे हमने जितने भी अटेम्प्ट्स करे हैं सुखी होने के, वो सारे के सारे हमें मुंह के बल गिराते हैं। और अगर हम फॉर्चुनेट हैं तो हम अपने जीवन में उसको देख पाएंगे। अगर हम इतने ज्यादा कवर्ड हों कि हम पिटाई भी खा रहे हैं और हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो किसी ने नहीं मारा,
अगर उतनी अविद्या की थिक कवरिंग हमारे ऊपर है तो फिर बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारी सिचुएशन। पर अगर हम उतने सौभाग्यशाली हैं, अगर हम पे भगवान की उतनी कृपा है, भक्तों की उतनी कृपा है कि हम ये असलियत देख सकते हैं कि इस जगत ने सुख के नाम पे सिर्फ मुझे धोखा दिया है, अगर इतना भी देख पाए, भले ही कोई रियलाइजेशन नहीं है, कोई भगवान के दर्शन नहीं हुए, कोई भगवान के नाम के प्रति प्रेम भी नहीं है, मान लिया ठीक है, भगवान की सेवा करने का भी कोई प्रेम नहीं है, उससे भी नहीं है। बट अगर ये देख पाए कि मैंने जितने प्रयास करे हैं इस जगत में सुखी होने के, मुझे हर बारी मुंह की खानी पड़ी है। ये बहुत बड़ी सक्सेसफुल एक स्टार्ट है एक भक्त के जीवन में। और इतना समझने के बाद ही नेचुरली उस भक्त के मन में इच्छा आती है, वो भले कभी कभी इच्छा है, वो इच्छा आती है कि मुझे इस जगत से परे, इस जगत से परे जो सुख है उसको एक्सपीरियंस करना है। कभी कभी ऐसा डिजायर आती है और बड़ी फ्रस्ट्रेटेड जब लाइफ आ जाती है ना, तब व्यक्ति इच्छा करता है। और सिर्फ भक्त नहीं इच्छा करता, कोई भी आध्यात्मिक पथ पे, किसी भी योग पथ पे कोई चल रहा हो, वो इच्छा करता है इस बारे में कि मुझे बस इस दुख संसार से बाहर का कुछ एक्सपीरियंस करना है, यहाँ बहुत हो गया, यहाँ मैंने इनफ दुख काट लिए, अब मुझे कुछ बाहर का कुछ ऑप्शन है तो बता दो। और अगर उसके पास अज्ञात सुकृति है, अगर उसके पास इस जन्म का नहीं तो पूर्व जन्म का भक्ति का क्रेडिट है, तो वो भक्तों से मिलता है। और जैसे ही वो भक्तों के कांटेक्ट में आता है, एकदम उसको भगवान स्फूर्ति देते हैं हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए कि हाँ, है वो ऑप्शन तेरे पास, है तेरे पास वो ऑप्शन कि तू इस जगत से परे का सुख भी एक्सपीरियंस कर सकता है। हम्म। और वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से वो भक्ति शुरू कर देता है। प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि वही व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है जो मटेरियली फ्रस्ट्रेटेड हो गया हो, जो इस भौतिक जगत में सुख ढूंढ ढूंढ के थक गया हो, जो इस भौतिक जगत में सुख ढूंढ ढूंढ के थक जाए, वो ही तो कोशिश करेगा इससे बाहर कुछ ढूंढने की। हमारी सबकी प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पे सुख ढूंढने में थके नहीं है, यहाँ पे हम थके नहीं है, इसलिए हमारा प्लान कॉन्स्टेंटली चलता रहता है किसी न किसी तरह, ये न के न प्रकार न किसी न किसी तरह यहाँ पे सुख खोज लें, यहाँ सुख ढूंढ लें। और क्योंकि वो अटेम्प्ट कभी हमारा रुकता नहीं है, इसलिए हम हायर एडवांस्ड सब्जेक्ट मैटर में कभी इंटरेस्ट दिखाते भी नहीं है। हमने अटेम्प्ट किया, हमारे को उस अटेम्प्ट में दुख मिला, हमारे को वो सेट, किसी व्यक्ति ने सोचा चलो मेरा घर बना लो, उसने घर बना लिया, घर बनने के हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन वो अलग खुशी में घूमता है। बट जिस जिस सोच से, जिस डिजायर से उसने वो घर बनाया था कि मुझे जो लेवल का सुख मिलेगा वो तो मिलने वाला, तो थोड़े दिनों बाद में होता क्या है कि वो सुख की अनुभूति होनी बंद हो जाती है। अब वो क्या सोचता है, अब मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा सुख के लिए, तो फिर वो दूसरा अटेम्प्ट करता है, गाड़ी शायद हो जाए, अच्छा नया घर ले लो, दूसरा घर ले लो, अच्छा जॉब चेंज कर लो, अच्छा बेटर जॉब ले लो। तो वो उसका जो अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट वो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और थोड़ी थोड़ी देर सुख मिलता है और फिर उसको लगता है नहीं, जिस अभिलाषा से मैंने जितनी मेहनत करके इसमें अपने हृदय को डाला था, इस रिश्ते के अंदर, इस गाड़ी में, इस मकान में, माता पिता अपने बच्चों में डालते हैं कि ये मुझे सुख देंगे, ये मुझे सब, और फिर जिस जिस इंटेंसिटी से हम अपना सुख डाल, अपनी इच्छा डालते हैं कि वो सुख देगा, जब वो नहीं देता, तो क्योंकि हमारे को इससे बाहर का कुछ पता नहीं है, हम क्या करते हैं, हम और कोई आइटम चूज कर लेते हैं वही सुख को ढूंढने के लिए, फिर उसमें भी लात खाते हैं, फिर और कोई आइटम चूज कर लेते हैं सुख ढूंढने की, फिर उसमें पड़ती है, फिर ऐसा लगता है अब तो चलो वर्ल्ड कप आ ही गया, अब तो मेरा 40 दिन बड़े ही सुखी बीतेंगे, अब तो बस रोज शाम में बैठेंगे, या इंडिया में दिन में होता है, ऑस्ट्रेलिया में रात में होता है, अब तो बस इवनिंग हमारी परफेक्ट हो गई। हम्म, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या,
तो हमारी कैलकुलेशन ही ऐसे बनी है कि किसी ना किसी तरह हम बड़े कन्विंस्ड हैं सारे के सारे कि सुख यहाँ ढूंढना है, और 50 बारी नहीं, हर बारी फेलियर खाने के बाद भी हम यही सुख ढूंढते हैं। सिर्फ एक फॉर्चुनेट व्यक्ति, ब्रह्मांड भ्रमित एक कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कौन सा वो भाग्यवान जीव है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज उसके जीवन में पड़ता है? वो व्यक्ति कोशिश करता है मैं यहाँ से बाहर कर ढूंढूं, मैं इससे परे कुछ ढूंढूं सुख, इससे अलग कुछ ढूंढने की कोशिश करूं सुख को, और वहां पे उसकी सक्सेस जर्नी शुरू हो जाती है, जो काफी हद तक में हम सारे उस कैटेगरी में आ गए हैं कि अब हम एटलीस्ट थोड़े बहुत तो परेशान हो गए यहाँ पे सुख ढूंढने में, पूरे नहीं हुए, थोड़े बहुत हो गए हैं, और हमने सोचा कि अब मैं दोनों जगह पांव रखूंगा अपने, ये बोट ने तो मुझे सुख दिया नहीं है, अब मैं थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक जगत की बोट में भी अपना पांव डाल दूं, क्योंकि 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 मजा नहीं आ रहा है सिर्फ एक जगह पे। हाँ, यू सी, दिस इज आवर इंटरनल मेंटालिटी हमारा ये। और जिस दिन हम दोनों पांव अपने आध्यात्मिक जगत की, आध्यात्मिक सुख की कश्ती में पांव रख देंगे, फिर इतनी स्पीड से व्यक्ति आगे बढ़ता है, फिर रुकने का सवाल नहीं बचता उसके पास। और ये सारे करते समय एक व्यक्ति अपने जीवन में एक लीडर चूज करता है, और वो लीडर कौन होता है? वो लीडर वो होता है जो उसके गोल को अचीव कराने में उसके हिसाब से उसको इंस्पायर करेगा। कोई पॉलिटिशियंस को चूज करता है, कोई मूवी वालों को चूज करता है, कोई साइंटिस्ट को अपना लीडर बनाता है, कोई यूट्यूबर को अपना लीडर बना देता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी को अपने जीवन में एक लीडर बनाता है और उन पद चिन्हों पे चलना शुरू कर देता है। जिसने भगवान को और भगवान के भक्तों को अपने जीवन में लीडर बनाया और अपनी भौतिक जीवन को भी उसी आधार पे चला है। अब सारे तो त्याग कर नहीं सकते, सारे तो मंदिरों में बैठ नहीं सकते, सारे तो जंगल में जा नहीं सकते, तो जो परिवार में है, जिसको अपना घर गृहस्थी चलाना है, काम करना है, बिजनेस करना है, जो भी करना है, वो व्यक्ति भी भगवान को और भगवान के भक्तों को लीडर बना सकता है, और सेम चीज कर सकता है, बट इस तरह करेगा वो कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसी विधि बताएंगे, ऐसा तौर तरीका बताएंगे, ऐसे जीवन जीने की ऐसी शैली बताएंगे कि हम इस जगत में तो होंगे, बट इस जगत के नहीं होंगे। हम इस जगत में तो कार्य कर रहे होंगे, बट इस जगत में फंसे नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी की सारी जो जो गोल्स अचीव करने की हम बात कर रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट आधार क्या रहेगा? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। हाँ, कलयुग में भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है, और भगवान के नाम जाप से ज्यादा पावरफुल कोई और प्रोसेस नहीं है गॉड रियलाइजेशन का कलयुग में। भगवत प्राप्ति का, भगवत साक्षात्कार का, आत्म साक्षात्कार का, भगवान के नाम जाप से ज्यादा कोई भी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबल तरीका नहीं है। हम जो मर्जी योग साधना कर लें, मंदिरों में सेवा कर लें, कुछ भी कर लें, अगर नाम जाप नहीं है उसके साथ, कुछ भी नहीं टिकेगा, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। इसलिए रेगुलरली एक पेशेंट को, एक बीमार व्यक्ति जिस तरह अपनी तबीयत ठीक करना चाहता है, वो रेगुलरली बिना फेल के हुए अपनी दवाई को अच्छे से लेता है। उसी ही मेंटालिटी से जब एक भक्त ये समझ लेता है कि मुझे इस जगत में सुख नहीं चाहिए, मुझे इस जगत से परे का सुख चाहिए, और वो मुझे भगवान के नाम से मिल सकता है, वो उतने ही शिद्दत से, उतने ही डिटर्मिनेशन से फिर भगवान का नाम जाप रेगुलरली अपने जीवन में करने लगता है। ऐसा नहीं है आज 4 माला, कल फ्री हूँ 8 माला, परसों शॉपिंग के लिए चला गया था तो 9 माला, मतलब 9 नंबर नहीं, 0 9 माला, 0 माला। हाँ, अगले दिन में तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हुआ था? छींकें आ रही थी, अच्छा तो फिर कोई माला नहीं करी। फिर अगले दिन में, आज मेरे पास बहुत टाइम था, मैंने 2 माला कर ली। ये नहीं, फिर ये नहीं, फिर वो एक्चुअली में जैसी दवाई शास्त्रों में लिखी है, जैसे गुरुजनों ने दवाई दी है कि तुम भगवान का नाम लो रेगुलरली, इतने नाम भगवान के जाप करो रेगुलरली, फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसको दवाई की तरह शुरू में लिया जाएगा, बट ये पता होना चाहिए, ये श्लोक का मतलब ही ये पता होना चाहिए कि
ये कड़वी दवाई लग रही है मुझे, दवाई कड़वी नहीं है। ये बहुत मीठी, बहुत टेस्टी दवाई है, मुझे कड़वी लग रही है, सिर्फ मेरी बीमारी दूर होने की देर है। मैं इसी ही कड़वी दवाई को बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। ये समझ बड़ी जरूरी है, जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है उसको प्रगति करने के लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अब ये जो चैंटिंग है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली चैंटिंग के ऊपर बात कर रहा है, 3 प्रकार की चैंटिंग होती है। 3 टाइप की चैंटिंग शास्त्र जो बताई गई स्क्रिप्चर्स में। पहली है नाम अपराध की स्टेज। नाम अपराध की स्टेज मतलब हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं, बट अपराधों के साथ। अब उसमें अपराध कैसे हैं? 10 नाम अपराध है। विनीत प्रभु आप उसकी लिस्ट अगर निकालो तो 10 नाम अपराध। तो ये 10 नाम अपराध है जो पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है नाम आभास की। नाम आभास की क्या है? जिसमें अपराध काफी कम हो जाते हैं और भगवान के नाम का आभास रहता है। बट अभी ये प्योर चैंटिंग नहीं हुई, क्योंकि तीसरी स्टेज जो है वो है शुद्ध नाम की स्टेज। शुद्ध नाम की स्टेज क्या है? जहां पे एक व्यक्ति मुक्त अवस्था में भगवान के नामों का को रिलिश कर रहा है, एंजॉय कर रहा है लेते हुए। ये सामने 10 नाम अपराध है, स्क्रीन बड़ी करो ना। पहला है भक्तों की निंदा करना। किन भक्तों की? जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया भगवान के नाम का प्रचार करना है। हम बहुत आसानी से, हम पीछे श्लोकों में भी पढ़ रहे थे, हम बहुत आसानी से, बहुत लूजली भक्तों के बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं। कोई भी अफवाह फैलाने लगते हैं, कोई भी कहानी मारने लगते हैं, किसी भी बात पे टिप्पणी देने लगते हैं उनके ऊपर। जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया भगवान के नाम के प्रचार में, बहुत ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में टिप्पणी देना, निंदा करने से पहले। ये पहला नाम अपराध है। अब ये भगवान के नाम के प्रति नहीं हो रहा, ये भक्त की निंदा हो रही है, बट भगवान का नाम अपनी शक्ति निकाल देता है अपने नामों में से। भगवान का नाम अपनी शक्ति विड्रॉ कर लेता है अपने नाम में से, अगर कोई भगवान के भक्तों की भी निंदा करता है तो। ये पद्म पुराण से लिए हैं, शिव जी बता रहे हैं पार्वती देवी को, उसमें से 10 नाम अपराध है। दूसरा क्या है? देवताओं को, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान मानना, या भगवान से इंडिपेंडेंट, भगवान से सेपरेटली ऑपरेट करते हुए एंटिटीज मानना कि ये तो अपने आप सब ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे भगवान स्वतंत्र है, वैसे ही शिव ब्रह्मा आदि देव भी स्वतंत्र है। नहीं, भगवान पे सब आश्रित है। शिव जी बोल रहे हैं अगर कोई ये मेंटालिटी रखता है कि मैं या ब्रह्मा, हम भगवान के बराबर हैं या भगवान से स्वतंत्र हैं, तो वो भगवान के नाम के प्रति अपराध कर रहा है। तीसरा, गुरु अवज्ञा, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, जो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, या उससे जुड़े जो वैदिक शास्त्र से जुड़े शास्त्र हैं, उनकी निंदा करना। हाँ, उनकी निंदा करना किसी भी कारण में। अरे कुछ भी लिखा है उसमें, अरे ये विधि करो, वो विधि करो, हम अपनी समझ के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से क्रिटिसाइज करते हैं। पांचवा, भगवान के नाम की जो महिमा है उसको इमेजिनेशन मानना, उसको मनोधारणा मानना। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान का एक नाम अनंत कोटि पापों को खत्म कर सकता है। तो जो व्यक्ति भगवान के नाम के प्रति अपराधी है, वो क्या सोचता है, इतनी बड़ी बात बोल दी, कुछ भी बोल रहे हो तुम, एक नाम लिया कृष्णा और मेरे लाखों हजारों पाप खत्म हो गए। हाँ, खत्म होते हैं। ये श्रद्धा एक भक्त को होती है भगवान के नाम में। क्यों? भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो बहुत पावरफुल है। 6वां नंबर, भगवान के नाम पे कुछ और ही इंटरप्रिटेशन देना। अच्छा, कृष्ण, कृष्ण मतलब संस्कृत में काला, काला मतलब इग्नोरेंस, तमोगुण। अच्छा, अगर कोई कृष्ण का नाम ले रहा था वो तमोगुण में। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, ऐसी व्याख्या करते हैं। इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत नहीं है भगवान के नाम के अंदर। हाँ, भगवान का नाम, कृष्ण कौन है? यशोदा, नंद महाराज के पुत्र, श्याम सुंदर कृष्ण है। बस, कुछ इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, कोई अपनी अपनी व्याख्या भगवान के नाम पे देने की जरूरत नहीं है। 7वां नंबर, म्यूट करना किसका? नामनाथ बल जस्य पाप ही बुद्धि,
नाम के बल पे पाप करने की बुद्धि, ये बड़ा कॉमन है। हम सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं कि भगवान का नाम पाप मिटा सकता है, तो हमें बड़ा अच्छा आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? वो आइडिया ये है कि मैं अब पाप भी कर लूंगा और फिर कल जाके माला कर लूंगा। हाँ, मैं ये गलती कर लेता हूँ, कल सुबह उठ के माला कर लूंगा, वो साफ तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम तो पाप मिटा देता है, प्रभु क्लास में बताए थे। हाँ? तो ये जो मेंटेलिटी है कि भगवान का नाम इस्तेमाल करना अपने पाप मिटाने के लिए और बार बार पाप करते रहना, भगवान का नाम लेते रहना, ये भगवान के नाम के प्रति अपराध है। भगवान अपने नाम से अपनी शक्ति हटा लेते हैं। हम्म? आठवां, ये भी बड़ा कॉमन है स्पेशली इंडिया में, भगवान के नाम को किसी दूसरे कर्मकांडी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी की तरह देखना। जैसे हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, नाम जाप भी वैसा ही है। वैसा नहीं है। भागवत में श्लोक आता है, जिसने सारे यज्ञ कर लिए हो, जिसने सारे शास्त्र पढ़ लिए हो, जो सारे तीर्थ स्थानों पे हो आया हो, जो सारी पवित्र नदी में स्नान कर लिया हो, वो क्वालिफाई होता है भगवान का नाम जाप करने के लिए। भक्तों की कृपा से हमें बड़ी आसानी से मिल गया भगवान का नाम जाप करना, इसलिए हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट आसान नहीं है ये, इसलिए इसको किसी और रिचुअलिस्टिक, किसी कर्मकांडी एक्टिविटी से नाप तोल देना, ये भगवान के नाम के प्रति अपराध है। 9वां नंबर, किसी अश्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा सुनाना। हम किसी अश्रद्धालु को भगवान का नाम तो सुना सकते हैं, बट उस नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो निंदा करने लगेगा, तो वो उसका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। तो उससे बचाने के लिए हम उसको भगवान का नाम जरूर देते हैं, प्रसाद जरूर खिलाते हैं, पर भगवान के नाम की महिमा नहीं सुनाते। और 10वां, इतना सुनने के बाद भी भगवान के नाम पे श्रद्धा ना होना और फिर भी भौतिक इच्छाओं में फंसे रहना। साल भर साल, साल भर साल, दशक भर दशक, 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत गए, फिर भी भौतिक इच्छाओं में फंसे रहना और भगवान के नाम पे श्रद्धा ना होना। तो ये 10 नाम अपराध हैं। ये पहली स्टेज है। जो व्यक्ति इनमें से कोई भी अपराध रेगुलरली कर रहा है, या सारे कर रहा है या 1-2 कर रहा है, वो नाम अपराध की स्टेज पे माला कर रहा है। उसको ये दवाई, जो भगवान का नाम है, ये पूरा इफेक्ट नहीं देगी जो ये दे सकती है। इसलिए इन नाम अपराध से बचता है जो व्यक्ति, तो वो नाम आभास की स्टेज पे आता है। अब नाम आभास की स्टेज इतनी पावरफुल है कि नाम आभास की स्टेज मुक्ति प्रदान कर सकती है। जो योगी जन्मों जन्म तक 100 साल योग साधना करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, जिसमें एक आम भक्त सिर्फ नाम आभास स्टेज पे आने के बाद, सिर्फ भगवान का नाम ले रहा हो नाम आभास की स्टेज पे, उसको मुक्ति गारंटीड है। और नाम अपराध की स्टेज पे अगर कोई भगवान का नाम ले रहा हो तो वो पाप रहित हो जाता है। सोचो कितना पोटेंसी होगा भगवान के नाम में। हरिदास ठाकुर, जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे, जिनको नामाचार्य की उपाधि भी दी थी, मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे उन्होंने, बट उनको नामाचार्य की उपाधि दी थी। वो एक सभा में बैठे थे और वहां पे सामने एक बहुत लर्नेड, बहुत ही पढ़ा लिखा एक ब्राह्मण बैठा था। अब 500 साल पहले के जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही पढ़े लिखे थे, सिर्फ नाम के नहीं थे, नाम के शर्मा जोशी नहीं थे, एक्चुअली बहुत पढ़े लिखे थे वो। हम्म? तो उसने हरिदास ठाकुर भगवान के नाम की महिमा बता रहे थे उस सभा में, और हरिदास ठाकुर ने बोला कि हाँ, नाम आभास की स्टेज मुक्ति प्रदान कर सकती है। तो उसने पब्लिकली चैलेंज करा, कि बोला, ए मूर्ख आदमी, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो कि कृष्ण का नाम, नाम आभास की स्टेज पे लेने से मुक्ति मिल जाती है। लोग, पूरा का पूरा परिवार संसार त्याग के वन में चले जाते हैं, 50-50, 60-60 साल पूरा पूरा जीवन तप करते हैं, और उनको भी गारंटी नहीं है कि मुक्ति मिले। उनको भी कई जन्म लेने पड़ते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। योगी योग साधना करता है, अपने को कठोर तपस्या करता है, एकदम सर्दी में ठंडे पानी में खड़ा करता है, गर्मी में 50 डिग्री में आग जलाता है आसपास, और बीच में बैठ के तप करता है अपने शरीर और मन से आसक्ति दूर करने, और वो भी गारंटी नहीं कर सकता कि उसको मुक्ति मिल जाए। और तुम ये बोल रहे हो कि एक आम भक्त नाम आभास की स्टेज पे हरि नाम करेगा और उसको मुक्ति मिल जाएगी? तुम पागल हो गए। हरिदास ठाकुर ने बोला, नहीं, ये पॉसिबल है, क्योंकि नाम की महिमा इन सबसे बहुत परे है। तो ब्राह्मण इतना गुस्सा हो गया, उसने बोला, हरिदास,
तुम जो बकवास कर रहे हो, जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम सेंटिमेंटल भावुक वैष्णव, 48 घंटे में तुम्हारी नाक गिर जाएगी अगर तुम जो बोल रहे हो झूठ है। तो जैसे ही उसने ये बोला, अब हरिदास ठाकुर तो बहुत बड़े विख्यात वैष्णव थे, तो सारे के सारे जो भक्त लोग वहां बैठे थे वो बड़े डर गए, और वो सब हरिदास ठाकुर के पांव में गिर के माफी मांगने लगे कि प्लीज हमें क्षमा कर दो, ये मूर्ख व्यक्ति अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानता है, इसने तुम्हारे प्रति अपराध करा है, तुम्हारे को इतने रूड तरीके से तुमसे बात कर रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो इग्नोरेंट बच्चा है, हाँ, वो खुद अविद्या में फंसा है, उसको पता नहीं है भगवान के नाम की महिमा। तुम लोग चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे प्रति या उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है। हरिदास ठाकुर वहां खड़े हुए और वहां से चले गए। 48 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे, उस ब्राह्मण को कोढ़ हुआ, लेप्रोसी हुई, और लेप्रोसी में कोढ़ में अंग गलने लगते हैं, उसके नाक गल के गिर गई 48 घंटे के अंदर अंदर। और जैसे ही ये हुआ, सारे के सारे तो भगवान के नाम की महिमा समझ ही गए। ये ब्राह्मण आया हरिदास ठाकुर से क्षमा मांगने, हाँ, कि भगवान के नाम की ये शक्ति है कि वो नामाभास में भी मुक्ति दे सकती है। तो फिर शुद्ध नाम क्या देता है? नाम अपराध में पाप मुक्त हो जाते हैं, नाम आभास में मुक्ति मिल जाती है, तो फिर शुद्ध नाम क्या देता है? जो प्योर चैंटिंग है वो क्या देता है फिर? शुद्ध नाम स्वयं भगवान को दे देता है। शुद्ध नाम से एक भक्त भगवान को बांध सकता है। शुद्ध नाम लेने से भगवान को कंट्रोल किया जा सकता है। शुद्ध नाम लेने से भगवान की लीला में एंटर कर सकता है व्यक्ति, जो बाकी दोनों स्टेजेस पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम जो फॉलो करते हैं, हमारा जो पूरा प्रोसेस है, जो जो स्टेजेस है, 9 स्टेजेस से एक व्यक्ति गुजरता है। नवदा भक्ति, थोड़ी सी श्रद्धा होने पे वो भक्तों के संग में आता है, साधुओं के संग में आता है। साधु क्या बोलता है? अभी तुम भजन करो, भगवान का नाम शुरू करो, सेवा करना शुरू करो, रेगुलरली मंदिर में हफ्ते में एक दिन कुछ सेवा लो, कम से कम रेगुलरली रोज भगवान का नाम जाप करो। फिर थोड़ा सा सेवा में भजन में एडवांस होता है तो भगवान अपने घर में विग्रह रखो, भगवान की विग्रह की सेवा करो। तुम जो खा रहे हो पहले भगवान को भोग लगा के खाओ, उनको अपने घर का एक हिस्सा मानो, अपने घर का परिवार का हिस्सा मानो, उनसे संबंध बढ़ाओ। तो उससे क्या होता है? हमारे अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है, हमारे हमारे जो इतने जन्मों जन्मों का बोझा है वो कम होने लगता है। जब वो कम होने लगता है तो उसका इमीडिएटली इफेक्ट क्या होता है? हमारी श्रद्धा पे उसका इफेक्ट आता है। जो हमारी बड़ी कोमल श्रद्धा थी शुरुआत में, वो निष्ठा में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग फेथ में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर निष्ठा के बाद हमारा ऑटोमेटिकली एक टेस्ट डेवलप होने लगता है। टेस्ट डेवलप होने लगता है यही नाम जाप में, टेस्ट डेवलप होने लगता है भगवान की लीला स्मरण में। व्यक्ति वेट करता है कब मुझे छुट्टी मिलेगी, कब मैं इंडिया जाऊंगा अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, या कब मैं वृंदावन जाऊंगा, कब मैं धाम में जाऊंगा भगवान के, जहां भगवान ने लीला करी थी वहां जाऊंगा, वहां पे कथा सुनूंगा, नाम जाप करूंगा भगवान का, वहां पे आराम से बैठ के। वो ये टेस्ट डेवलप होने लगता है उसका। वो वेट करता है कि कब सैटरडे संडे आएगा, कब छुट्टी का दिन आएगा कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान के दर्शन करूं। जो मंदिर के पास रहते हैं वो वेट करते हैं कि कब सुबह में हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे, हम मंगल आरती अटेंड करेंगे, हम चैंटिंग करेंगे, क्योंकि टेस्ट आ गया है। हाँ, अभी टेस्ट की बात है सारी की सारी। हमारा जब रात को फेवरेट सीरियल आना होता है तो कैसे तिलमिल मचने लगती है। हाँ, मंदिर में एक भक्त आता है, वो बोलता है प्रभु जी शाम के 7 बजने लगते हैं, अगर शाम के 7 बजने लगे तो मेरे मन में कुछ ना कुछ ऐसे टंग 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 शुरू हो जाती है। वो क्या होता है? तो बस मेरे को उसके बाद में कुछ और पसंद नहीं आता, मुझे बॉटल खोल के पीनी ही पड़ती है, मैं इतना अटैच्ड हूँ उससे। शाम के 7 बजने की देर है बस, हाँ, मुझे बॉटल खोलनी ही पड़ती है। मेरे जीवन बस उसके इर्द गिर्द घूमता है शाम को 7 बजे के बाद। अटैचमेंट है, उसकी रुचि है उसमें। हम्म, उसकी रुचि है उसमें, टेस्ट है उसको उसके अंदर। किसी को भी अभी अभी मैं वापस क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे कितने भक्त तो बता चुके हैं अभी, तो वो 7:30 बजते हैं, बस मंदिर में रुकने का मन नहीं करता अगर इंडिया का मैच है तो। हाँ? अभी एक भक्त बता रहे थे, कहते हैं मैंने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी, कायो कायो करके, हाँ, सिर्फ 30 दिन के लिए करी है, और इंडिया का पूरा पूरा मैच देखता हूँ मैं। हाँ, उनको यहाँ के टाइम से शुरू होता है तो 2 3 4 बजे, पता नहीं कितने बजे खत्म होता है, क्योंकि 7:30 यहाँ शुरू होता है तो 8 घंटे का पूरा मैच होता है। हाँ,
तो ये अटैचमेंट है ना, उसकी रुचि है इसमें। तो हम जब भगवान के प्रति इस रुचि पे आने लगते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद में किसी को हमें इंस्पायर नहीं करना पड़ता, किसी को लेक्चर में बोलना नहीं पड़ता, किसी को उसके बाद में ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है। उसके बाद तो हम बस बोलते हैं, "तेज़ चल गाड़ी, तेज़ चल, इतना स्लो क्यों है तू? हाँ, 24 घंटे क्यों है दिन में? तेज़ चलो।" उसकी रुचि के बाद की स्टेज क्या है? आसक्ति। फिर भगवान से बड़ी अटैचमेंट हो जाती है। फिर इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है भगवान से, टेस्ट डेवलप होने के बाद, कि उनके अलावा या उनसे जुड़ी हुई चीज़ अगर नहीं है, तो इस भक्त को चाहिए ही नहीं होती। अगर उनको भोग लगा हुआ खाना नहीं है, तो ये खाएगा ही नहीं। बोलते रहो जितना मर्ज़ी बोलना है, पार्टी हो भले जिस मर्ज़ी की, घर में कोई फंक्शन है, शादी है, मातम है, करते रहो। हाँ, मुझे अगर भगवान को भोग लगा है प्रसाद तो ही खाऊँगा, वरना नहीं खाऊँगा। उसके बाद बड़ी एडवांस स्टेज पे आता है भक्त, वो है भाव की स्टेज। भाव की स्टेज का मतलब क्या है? उसका उसको इमोशनली एक आर्टिफिशियल इमोशन नहीं, जेन्युइनली उसका इमोशनली कनेक्ट हो जाता है भगवान से। भगवान की लीला में, आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका क्या स्वरूप है, उसको उसकी भी हिंट हो जाती है। और फिर 9वीं स्टेज जो आखिरी स्टेज है वो है प्रेम की स्टेज, जब उसके उसके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागरूक हो जाता है। फिर वो व्यक्ति इस जगत में नॉर्मल नहीं रह सकता। फिर हम देखते हैं कुछ बहुत ऐसे डिवोटीज होते हैं जो पगलाए हुए से घूमते हैं, वृंदावन में हो चाहे मंदिर में भी हम देखें, कोई सीनियर डिवोटी है, वो ऐसा लगता है कि यार तुम हमारे साथ तो चल रहे हो, बट तुम यहाँ हो नहीं। वो ये स्टेज पे, बहुत एडवांस स्टेजेस पे व्यक्ति ऐसा बिहेव करता है। तो ये हमारे को इन इन स्टेजेस से गुजरते हुए हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचना है। बट याद रखना है, दवाई भी वही है, ट्रीटमेंट भी वही है, और फाइनल डेस्टिनेशन पे स्वाद भी इसी का लेना है। हाँ, स्वाद भी इसी का ही लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में स्वयं कोई भी अंतर नहीं है। एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद में ये वर्स खत्म करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मैंने शायद पहले बताई भी हुई। एक एक मर्चेंट, एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति एक गांव में आता है, एक राज्य में आता है, और उसकी बड़ी इच्छा होती है राजा से मिलने की। उसकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि मैं राजा से मिलूं। तो वो अलग अलग लोगों से जाके पूछता है, बड़ों से, छोटों से, कि मुझे राजा से मिलवा दो। तो बोले, भाई तू छोटा मोटा काम करना, बिजनेसमैन आदमी है, तुझे राजा से कैसे मिला दें? तेरी हैसियत क्या है कि तू राजा से मिल ले? तो वो बोलता, नहीं मेरे बहुत इच्छा है राजा से मिलने की, मुझे किसी तरह राजा से मिला दो। बहुत जेन्युइन उसकी डिजायर होती है, बहुत एंथुसियास्टिक होता है, मुझे राजा से मिला दो। तो सारे उसको मना कर देते हैं, हंस के और खिल्ली उड़ा देते हैं उसकी कि तू पागल है, राजा से मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। तो वहां पे एक व्यक्ति खड़ा होता है जो बड़ा सिंपल सा दिख रहा होता है, देख के बड़ा साधारण सा दिखता है। वो उसको आके बोलता है कि मैं राजा से तुम्हें मिलवाता हूँ। अब ये इतना ज़्यादा उत्सुक होता है कि ये अपनी श्रद्धा उसमें डाल देता है कि यार सबने मुझे मना कर दिया है, इस पूरे के पूरे राज्य में एक व्यक्ति मुझे आके बोल रहा है मैं राजा से मिलवाता हूँ, चल मैं तेरे पे श्रद्धा रखी, चल। वो बोला एक ही कंडीशन है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, बस तू मेरे पीछे-पीछे चलता रहना। बोला ठीक है। उसको था वैसे ही कुछ तो हो नहीं रहा, होप है नहीं, इसी के पीछे चल लेते हैं। तो वो लेके चला, सिंपल सा आदमी था। लोग भी देख रहे कि यार ये सिंपल सा आदमी के पीछे ये धनी व्यक्ति क्या चल रहा है। तो चलते के राज्य की तरफ पहुंचे। अब राजा के महल के बाहर में वो खड़े थे सोल्जर, भाला वाला लेके। तो जैसे ही उसके पास पहुंचे, उन्होंने भाला हटा दिया और गेट खोल दिया, और सर झुका के खड़े हुए। वो साधारण व्यक्ति एंटर करा, ये बिजनेसमैन भी बड़ा एक्साइटेड कि बाप रे ये तो कमाल होगी, लगता है यहाँ पे कोई वर्कर है जो जानते हैं सब इसको। अंदर गया, राजमहल के अंदर गया, सेम सारे सैनिकों ने वहां से हटा दिया, हाथ सर नीचे कर लिया और रास्ता खोल दिया। उसको लगता है कोई मिनिस्टर विनिस्टर है यहाँ पे, बहुत फेमस, तो कमाल होगी, ये तो पक्का मुझे राजा से मिलवा देगा जिस स्पीड से जा रहा है। वो राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा में गया तो सारे के सारे खड़े हो गए, लगता है ये राजा का बेटा है या कुछ तो है, रिश्तेदार है राजा का, इतना क्लोज है राजा से, सब खड़े हो गए। वो सीधा गया और सिंहासन पे जाके बैठ गया, और सीधा मुड़ के उसको बोलता है, मैं नोट कर रहा था कि तुम बड़े ही उत्सुक थे, घंटों घंटों से मैं तुम्हें ऑब्जर्व किया कि तुम बड़े उत्सुक से मुझसे मिलने के लिए, बोलो क्या काम है।
तो वो व्यक्ति अपना जो कार्य होता है वो बताता है। तो ये जो साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति है, जिसको आम व्यक्ति देख के जज भी नहीं कर सकता कि ये मुझे कृष्ण से मिला देगा, वो भगवान का नाम है। वो भगवान का नाम स्वयं है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। और क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम उसको इतना साधारण समझ के कई बारी इग्नोर कर देते हैं, ये बोल के कि सिर्फ नाम लेने से मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अरे दोनों सेम है। वो भगवान का नाम ही कृपा रूप में सभा में घूम रहा है, राज्य में घूम रहा है। भगवान का नाम ही कृपा रूप में इस भौतिक जगत में घूम रहा है। और जिसने उसको पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे चलता रहा, वो भगवत प्राप्ति करेगा ही करेगा। कलयुग में यही एक साधन है। इसलिए इसको जितना टाइटली हो सके पकड़ के रखना है। कोई बहाना मन में आए भी तो भी नहीं आने देना। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही एव केवलम, हरेर नाम एव केवलम। हरि का नाम ही सब कुछ है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ, जो नाम अपराध है ना 10, उसमें 6 का नहीं पता चला। 6 नंबर का है ना, कौन सा आपने वाला? समझा? 6 नंबर, 6 तो नंबर का। बोलोगे एक बार स्क्रीन। एक मिनट स्क्रीन पे ले लेते हैं। वो है टू गिव सम इंटरप्रिटेशन ऑन द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। Yes, yes, bro. Give some interpretation. तो भगवान के नाम के प्रति कुछ कुछ ना कुछ और इंटरप्रिटेशन देना। इंटरप्रिटेशन शब्द का मतलब होता है अपनी ही कोई व्याख्या देना, अपनी ही कोई डेफिनेशन दे देना। जैसे अभी एक बड़ा ही फेमस सा एक व्यक्ति है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत फेमस हुआ बड़ा है, वैसे भी बहुत फॉलोवर है। तो वो बोल रहे हैं कि सृष्टि जब खत्म होती है, पब्लिक को समझाने के लिए वैसा कुछ ना कुछ वर्ड जगलरी इंटरप्रिटेशन चल रही थी। सृष्टि जो खत्म होती है तो सिर्फ शेषनाग बचते हैं। सही बात है, सृष्टि खत्म होती है तो शेषनाग बचते हैं, बट वो क्योंकि शैव भक्त है तो सिर्फ शेषनाग की बात कर रहा है। उसी शेषनाग पे विष्णु आराम कर रहे होते हैं, वो नहीं बताया। हाँ? तो बोले शेष का मतलब क्या होता है? सिर्फ जो चीज रिमेन करे। तुम्हारे घर में शेष क्या बचा है, मतलब क्या बचा, पीछे क्या रह गया? तो बोले इसलिए शेषनाग है नाम। हाँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी डेफिनेशन दे देनी, कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर देनी। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि कृष्ण शब्द का मतलब होता है जो काले रंग का हो, और कृष्ण का दूसरा मतलब क्या है? जो बहुत आकर्षित हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो। तो भगवान काले भी थे और अट्रैक्टिव भी थे। अब जिसने इंटरप्रिटेशन करनी है वो भगवान को बोलेगा कृष्ण का मतलब है काला। काला का मतलब क्या होता है? तमोगुण। सफेद मतलब सत्वगुण, काला मतलब तमोगुण। अब तमोगुण में रह के कोई कैसे आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण के नाम में कोई कैसे आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो ऐसे लोग इंटरप्रिटेशन देते हैं जिसको अपनी खुद की परिभाषा देनी होती है। वो डायरेक्ट डायरेक्ट शास्त्र में जाके नहीं देखते कृष्ण कौन है। देवकी यशोदा का पुत्र है, नंद वासुदेव का पुत्र है, ये देवकी, ये कृष्ण है। जो लीला करने यहाँ आए भगवत धाम से, वो कृष्ण है। ये डायरेक्ट मीनिंग नहीं लेते, अपनी ही कुछ इंटरप्रिटेशन देते हैं। समझ आया माता जी? हाँ प्रभु जी, थैंक्स। हाँ, हाँ, हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे फैमिली लाइफ में हम रहते हैं, गृहस्थाश्रम में, तो टेस्ट बीच बीच में टेस्ट आता है स्पिरिचुअल लाइफ का ना, जैसे अभी भागवतम में टेस्ट आ रहा है या चैंटिंग में टेस्ट आ रही है, बट फिर कुछ हाँ। होता है, बच्चों का हो गया, कुछ हो गया, हमारी फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई, फिर वो टेस्ट चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। तो मतलब इसको इसको कैसे देखें? फिर हम उस स्टेज से ऊपर ही नहीं आ पा रहे। फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है हमेशा। देखो समझो, इसमें आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। आपको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। उसको विजुअलाइज कर लो। मैं बस तो आपको ये सीधी सड़क है। आपको सपोज दिल्ली से वृंदावन जाना है, एक सीधी सड़क होती है फॉर एग्जांपल।
तो अभी आप घर से निकले दिल्ली से वृंदावन जाने के लिए, आपका गोल वृंदावन पहुंचना है, आप दिल्ली में हो, अब दिल्ली से वृंदावन जा रहे हो, तो आप सोच के गाड़ी में बैठे हो कि मुझे वृंदावन जाना है। तो वृंदावन जाते जाते रास्ते में वहां पे आपको दिखा, अरे ये पराठे वाला बड़ा अच्छा है यार, बड़ा फेमस है, तो भूख भी लग रही है, चलो जी चलो यहाँ चले पराठे वाले पे। तो आपने रोड से उतर गए और आप चले गए पराठे वाले के पास, पराठे वाठे खाने लगे। बच्चों ने देखा, अरे वहाँ झूले भी हैं, बच्चे झूले पे चढ़ गए। हाँ, अब आप दो दोस्त निकले थे, वो दूसरा दोस्त को वृंदावन पहुंचना था जल्दी जल्दी। उसने देखा, यार ये गाड़ी कहाँ रहेगी, इनकी गाड़ी कहाँ रहेगी। उसने फोन करा, विनीत कहाँ है? बोले यार हम पराठे वाठे खाने उतर गए, बच्चों को झूले वूले खेलने लग गए। बोले भाई तेरे को वृंदावन पहुंचना है, फटाफट निकलो वहां से। तो भक्तों का संग ने क्या किया, आपको वापस से ट्रैक पे, वापस से सड़क पे वापस ले आया, रोड पे बिठा दिया। आप फिर थोड़ा आगे बढ़े, गर्मियों के दिन है, आपने देखा ये शिकंजी वाला, जैन शिकंजी बड़ा फेमस है यहाँ पे। हाँ, और शिकंजी पीने आप फिर उतर गए सड़क से। आप सड़क से उतरे, अब वहां पे आपने देखा कि अरे वहां पे तो लाइव मैच आ रहा है। बोले चलो फाइनल 5 ओवर है, ये तो बनता है देखना हमारा। आखिरी के 5 ओवर इंडिया की बैटिंग ने देखी, तो क्या देखा, लेके दोस्त फिर ढूंढ रहे हैं कहाँ गई विनीत की गाड़ी, कहाँ गई विनीत की गाड़ी। फिर फोन कर, विनीत कहाँ है? अरे यार मैं शिकंजी भी नहीं उतरा था, फिर मैच देखने बैठ गया। अरे चल चल वापस रोड पे, हमने वृंदावन जाना है। तो हमारे जीवन में बहुत बारी ऐसे हम रूट से हटते हैं और भक्तों की संग की वजह से वापस आ जाते हैं। बट हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ धीरे 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 बढ़ रहे हैं। जब तक वो हो रहा है, इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर। प्रॉब्लम कहाँ है कि जब हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे माहौल बना दिया कि जिसके साथ हम चले थे, हमने उसी से कलेश कर दिया। और अब हमारे को भक्तों में से कोई रिमाइंड करने के लिए है ही नहीं कि भैया तू रोड से उतर गया, तू वृंदावन जा रहा था, कहाँ तू तो पराठे खाने चला गया, वहां पे तेरे को पिक्चर दिखी, बच्चे ने बोला पापा पिक्चर दिखा दो, तू पिक्चर देखने बैठे, पिक्चर में तुम्हारे को बड़ा अच्छा सीन आया आगरा का, तुमने प्लान ही चेंज कर दिया, वृंदावन की बजाय हम अब ताजमहल देखने जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली जीवन में ऐसा होता है, एग्जैक्टली ऐसा होता है। निकले थे भक्ति करने और कुछ ना कुछ साइड में देखा, कोई हमारे को बताने वाला था नहीं, हमने किसी को ये हमने हमने किसी को वो भी नहीं दी, फैसिलिटी बोल रहा हूँ, किसी को हमने अ, अपने जीवन में वो ओहदा ही नहीं दिया कि हमारे को कोई वापस सड़क पे ला सके। हाँ, हम इतने तैश में जीवन जी रहे थे कि कोई हमें कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो भी घबरा रहा था कि भैया दिख रहा है तो सड़क से उतर गया, कहीं और घूमने चला गया, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया, भैया इसको बोलूंगा तो अपनी बेइज्जती है, छोड़ो जा परे। तो जब तक हम डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, भले ही हम थोड़ा इधर चले जाएं, थोड़ा उधर चले जाएं, वो ठीक है, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर उस पर नहीं लेना चाहिए। कोशिश करनी थी जितना कम समय हम बाहर डिटूर में लगाएं, जितना कम समय हम डिस्ट्रैक्शन में लगाएं और सड़क पे रहें, तो हम धीरे धीरे सब बढ़ ही जाएंगे डेस्टिनेशन की तरफ। क्यों? क्योंकि गाड़ी चली रही है। हम्म? सिर्फ प्रॉब्लम वहां है जहां पे हमने अपने आप को सड़क पे वापस लाने से मना कर दिया, अपने बिहेवियर की वजह से, अपने दूसरी आदतों की वजह से, अटैचमेंट्स की वजह से, प्लान चेंज, गोल चेंज सब करने की वजह से। उतना रिस्क है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे भगवान खुद भी इंस्पायर कर रहे हैं, हृदय में बैठे हैं ना परमात्मा रूप में, वो खुद भी इंस्पायर करते हैं कि हम भक्ति में प्रगति कैसे धीरे धीरे आगे करते बढ़े। ठीक है, थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा और प्रभु। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी माता जी। हाँ बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट म्यूट हो गया शायद। हरे कृष्णा, कुछ आवाज नहीं आ रही। नीतू नीतू वर्मा माता जी का था ना शायद। मुझे नहीं आ रही है, आपको भी आवाज नहीं आ रही? हाँ माता जी अभी बोलिए, कुछ भी सुनाई नहीं थी, आप दोबारा बोलिए। सिर्फ हरे कृष्णा बोल रही थी और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके विल स्टॉप।
ग्रंथराज श्री उपदेशामृत की जय, नेक्टर इंस्ट्रक्शन की जय, श्रील रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा।